हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द माय स्टडी चैनल एक्सप्रेस एकेडमी पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सीखने वाले हैं क्लास क्लास टेंथ क्लास टेंथ हिस्ट्री यानी इतिहास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिस चैप्टर का नाम है अर्थव्यवस्था और आजीविका। इसी समय से आपको परीक्षा में आएगा। तो चलिए बिना देर के हुए आज के इस सेशन को हम शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न कहता है कि भारत में पहली बार जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो बम्बई में स्थापित किया गया था। देखिए कि हम आपको सीधा क्वेश्चन और आंसर बताएंगे ताकि कम समय में ज़्यादा चीज़ आप पढ़ सकें। देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि जमशेद जी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब किया था? तो 1907 में किया था। आगे कहता है बम्बई में पहला कपड़ा मिल कब खुला था? तो 1853 में खुला था। आगे कहता है भारत में कोयला उद्योग प्रारंभ कब हुआ था? 1914 में हुआ था। प्रश्न नंबर 5 कहता है भारत में मजदूरी बोर्ड की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना में की गई थी। अगला प्रश्न कहता है शिपनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो 1776 ईस्वी में शिपनिंग जेनी का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न कहता है कि बाड़ाबंदी आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला प्रश्न कि फ्लाइंग शटल का मशीन का निर्माण किसने किया था? तो जॉन के ने किया था। किसने किया था? जॉन के। आगे कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हेम्फ्री डेवी ने किया था। आगे कहता है इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुआ था? तो वस्त्र उद्योग से आरंभ हुआ था। प्रश्न नंबर 11 कहता है 1928 में ग्राइप वाटर के कैलेंडर पर किस भगवान का चित्र अंकित था? विद्या की देवी सरस्वती का चित्र अंकित था। अगला प्रश्न कहता है कि स्व औद्योगिकीकरण की विशेषता क्या है? यानी उत्पादन केंद्रित न होकर विकेंद्रित था। अगला कहता है प्रश्न नंबर 13 कि पहला वाष्प इंजन किसने बनाया था? तो पहला वाष्प इंजन जेम्स वाट ने बनाया था। आगे कहता है भारत में लौह इस्पात बनाने का पहला कारखाना कहाँ में खोला गया था? तो उस जगह का नाम है पोर्टो नोवो। क्या नाम है? पोर्टो नोवो। आगे कहता है प्रश्न नंबर 15 कि शिपनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था? तो जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। किसने किया था? जेम्स हारग्रीव्ज ने किया था। वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किसने किया था? तो वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन कार्ल मार्कस ने किया था। आगे कहता है भारत सरकार की किस औद्योगिक नीति के द्वारा लघु एवं कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन दिया गया था? तो 1948 की। आगे कहता है औद्योगिक क्रांति का अर्थ क्या होता है? तो औद्योगिक क्रांति का अर्थ होता है उत्पादन की प्रणाली में परिवर्तन। प्रश्न नंबर 19 कहता है औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। आगे कहता है कि जल शक्ति से चलने वाला पावर लूम का निर्माण किसने किया था? तो एडमंड कार्टराइट ने किया था। आगे कहता है प्रश्न नंबर 21 अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1920 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। आगे प्रश्न नंबर 22 कहता है 1917 में पहली बार जूट मिल की स्थापना किस शहर में हुआ था? तो कोलकाता शहर में स्थापना हुआ था। कब? 1917 में। प्रश्न नंबर 23 भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। 24 कहता है प्रश्न नंबर 24 राष्ट्रीय श्रम आयोग की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो 1962 ईस्वी में किया गया था। अगला प्रश्न कहता है इंग्लैंड में सभी स्त्री और पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब मिला? 1828 में मिला था। आगे कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था? तो 1881 ईस्वी में पारित किया गया था। 10 घंटे का आंदोलन कहाँ चला था? तो इंग्लैंड में चला था। आगे कहता है यानी इस चैप्टर में आज हम सीखे हैं आजीविका में कि कुल जो 27 प्रश्न था, ये ही 27 प्रश्न अति महत्वपूर्ण है और इसी में से परीक्षा में आने वाला है। यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को मतलब शेयर भी कर सकते हैं और आपका मन हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। वीडियो कैसा लगा आप लोग अपने कमेंट में अपना राय अवश्य दें और वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।